Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a assertion and a reason statement question. Assertion statement says that deficiency symptoms of nitrogen, calcium and molybdenum are first visible in the senescent leaves. And reason कह रहा है कि biomolecules containing certain elements are broken down in the older leaves, making these elements available for mobilizing to the younger tissues. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स. सो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ पे अपीयर होंगे उसके बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो हमारे पास जब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात आती है तो दो टाइप के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. एक होते हैं मोबाइल जो कि मूव कर सकते हैं, दूसरे होते हैं इमोबाइल जो कि लॉक्ड होते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो मूव नहीं कर सकते. जब मोबाइल एलिमेंट्स की बात आती है तो मोबाइल एलिमेंट्स की अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो ओल्डर से मूव करके या ब्रेक डाउन करके ये यंगर पार्ट्स को दिए जाते हैं क्योंकि यंगर टिश्यूज को ज्यादा जरूरत है. सेनेसेंट लीव्स जो हैं उनको इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये मोबाइल एलिमेंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं. और ये मोबाइल एलिमेंट्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. जबकि दूसरे टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि इमोबाइल हैं, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर लॉक्ड हैं, मे बी सेल वॉल के अंदर, राइट. और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर उनके अंदर लॉक्ड है तो वो वहां से नहीं निकल सकते. और इसके अंदर एग्जाम्पल है सल्फर का और कैल्शियम का. सो इस केस में हम देखते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वहां से ओल्डर पार्ट से मूव नहीं कर सकते, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो अपीयर होगी यंग लीव्स में. डेफिशिएंसी इसकी यंगर पार्ट्स है जो प्लांट के उनके अंदर अपीयर होगी. सो ये है दो टाइप के एलिमेंट्स. यहाँ पे दिया गया डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम आर फर्स्ट विजिबल इन द सेनेसेंट लीव्स. यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन को हमने मोबाइल बोला है और कैल्शियम को हमने इमोबाइल बोला है. तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज डेफिशिएंसी सिम्टम्स नाइट्रोजन के जो हैं वो आएंगे ओल्डर लीव्स के अंदर और कैल्शियम के जो आएंगे वो यंगर लीव्स के अंदर आएंगे, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. ना नेक्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का दिया गया है, रीजन दिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग certain elements are broken down in the older leaves, making these elements available for mobilizing to the younger leaves. ये बिल्कुल सही है और यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दी है कि जब भी कभी डेफिशिएंसी होगी कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की, और ये जहाँ पे जो सर्टेन एलिमेंट्स लिखा गया यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं. जिस तरह से हमने कहा नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो इनकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो ओल्डर लीव्स में ये ब्रेक डाउन होके यंगर लीव्स को सप्लाई कर दिए जाएंगे. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे. तो हम देख सकते हैं ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी ऑप्शंस जो यहाँ पे दी गई हैं वो रॉन्ग दी गई हैं, तो हम उनको रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. So let's mark option D as the correct answer for this question. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.